दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। एक आपको फ्राइडे सैटरडे संडे के बीच में देखने को मिलेगी, जिसका मंडे स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको देखिएगा इसी पर्टिकुलर अपडेट का इंतज़ार भी है। कल भी देखिएगा सिनारियो वैसा रहा, लगातार ये पर्टिकुलर वीक ही कुछ ऐसा रहा कि पूरा मार्केट वीक रहा। बट द थिंग इज, आपको पता है पीपल आर वेटिंग फॉर यूएस ईरान टॉक जो पेंडिंग हुआ 21 अप्रैल को, और तब से लगातार 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को लगातार मार्केट गिरा। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ईरान की सरकार की ओर से देखिएगा पहले तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, और आपको पता है कंटिन्यू देखिएगा यहाँ पे प्रयास कर रहा है पाकिस्तान कि ईरान और देखिएगा यहाँ पे जो यूएस है उनके बीच में वार्तालाप करा सके, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पता है कि ईरान के लिए बैकफुट के लिए क्या चीज़ें हैं। बैकफुट के लिए कि देखिएगा इनके जो मेन लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, वो देखिएगा उस तरीके के सुप्रीम लीडर नहीं हैं जिस तरीके के खमनई थे। और आपको इसके लिए बताता हूँ, चूँकि खमनई कंटिन्यूसली देखिएगा फोर्स करते रहते थे, पावर देते रहते थे अपनी आर्मी को, अपने देश को, और कंटिन्यू उनके स्टेटमेंट आते रहते थे ट्रम्प को लेकर। लेकिन ये तो जब से देखिएगा खमनई बने हैं, ये सुप्रीम लीडर बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तब से लेकर अब तक इनके 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट आए होंगे। और ये चीज़ बताती है कि ईरान के सुप्रीमेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अगर मगर चल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा देखिएगा इफ़ एंड बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसका काफ़ी बड़ा देखिएगा ईरान के पर्टिकुलर देखिएगा अगर अथॉरिटी डिसीजन को लेकर भी डिफ़िकल्ट देखिएगा सिचुएशन बनी हुई है। और इनकी तबीयत ख़राब है तो आप समझ ही सकते हो कि हालत गंभीर है, तो आप समझ सकते हो कि कितना और डिफ़िकल्ट हो रहा होगा ईरान के लिए डिसीजन लेना। तो ये चीज़ भी देखिएगा देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यूएस ने बैठे बैठे एक अच्छी अपडेट दे दी है मंडे के लिए, और कंटिन्यू यूएस यही चाहता है कि धीरे धीरे देखिएगा ये पर्टिकुलर वॉर अपने फेवर में ले जाएं। कैसे ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो ईरान वॉर लाइव, लेबनान ट्रूस एक्सटेंडेड, ट्रम्प सेज टाइम नॉट ऑन तेहरान साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहले इन्होंने लेबनान को साइड में लेना शुरू कर दिया है। लेबनान देखिएगा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जैसा कि आप जानते हैं, और यही चीज़ इम्पैक्ट भी करती है। आपको पता है यही चीज़ इम्पैक्ट भी करती है कि यहाँ पे यूएस ईरान जो हैं, यूएस और ईरान जो हैं वो अभी टेबल पे नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन ट्रम्प अपने सारे देखिएगा काम करते हुए चल रहे हैं। अब ट्रम्प अपने काम कैसे करते हुए चल रहे हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली देखिएगा पॉइंट ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रम्प ने इजराइल के साथ मिलकर लेबनान का जो पर्टिकुलर सीज़ फायर है उसको एक्सटेंड कर दिया है, और काफ़ी दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और ट्रम्प ने ये भी बोला है कि अब देखिएगा जो वॉर है वो देखिएगा तेहरान के साइड नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेज ही होप्स टू होस्ट इजरायली लेबनानीज लीडर इन द नियर फ्यूचर आफ्टर अनाउंसिंग 3 वीक एक्सटेंशन। कितने 21 दिन का एक्सटेंशन कर दिया है इन्होंने। मतलब लेबनान जिस पे देखिएगा हमले हो रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी, उनमें देखिएगा यहाँ पे सीज़ फायर 3 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ट्रम्प ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे तेहरान के देखिएगा साइड इस समय कुछ भी नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी तरीके से होस्ट करा है और इजराइल को रोक दिया कि लेबनान पे हमला ना करो। नियर फ्यूचर में लेबनानी प्रेसिडेंट से ये भी बताया कि ये भी कह दिया है लेबनान को कि वो हुती और हिजबुल्लाह के अटैक से भी आपको बचाएंगे, ये तक बता दिया है। यानी कि लेबनान को अपने साइड लेने में लगातार लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा ही इज़ अंडर प्रेशर टू एंड हिज वॉर विद ईरान। यानी कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पूरी तरीके से समय वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। टाइम इज़ लिमिटेड फॉर तेहरान, तेहरान के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड बट ईरान डजंट, द क्लॉक इज टिकिंग, ट्रम्प रोड ऑन सोशल मीडिया। अब ऐसा क्यों ट्रम्प कह रहे हैं? आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ भी नहीं जा रहा अब। और आपको पता है कि पर डे पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे ईरान 5 मिलियन बैरल से ज़्यादा, 10 मिलियन बैरल के आसपास देखिए प्रोडक्शन करता है। आप 2 से 5 भी मिलियन मान लो तो
ईरान के पास इतना देखिएगा क्षमता नहीं है कि वो 10 या 15 दिन से ज़्यादा अपने ऑयल को स्टोर कर पाए, और स्टोर नहीं कर पाएगा तो आपको पता है उसे अपने टैंक्स बंद करने पड़ेंगे, और जब टैंक्स बंद किए जाते हैं तो उनमें पानी भरने का खतरा अपने आप से मंडराने लगता है, और जिससे पूरा टैंक का तेल खराब हो जाता है। और जल्दी 10 दिन में ये चीज़ देखने को मिलने वाली है कि ईरान के रिजर्व्स में पानी भर जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, मल्टी मिलियन डॉलर का लॉस होगा ईरान के लिए। इसीलिए ईरान टेबल पे बैठेगा संडे तक, ऐसा ट्रम्प का मानना है, और यही मार्केट का नेक्स्ट गुड न्यूज़ होगा। इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।